नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। हाल ही में आपके पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, तो इसके लिए हम आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपके जो भी पुरस्कार जिन जिन लोगों को मिला है सब बताया जाएगा और आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन दिया गया है आपका, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका, पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार जो है आपके 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कौन कौन? आपका पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया और पद्म श्री हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा आपके, यानी तीनों श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं उपयुक्त सभी। देखते हैं यहाँ जो आपका पद्म विभूषण है, आपका असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यही पद्म भूषण की बात की जाए तो ये उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए ये दिया जाता है। और पद्मश्री की बात की जाए तो यह आपका किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप जो है ये आपका दिया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्म पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो जो है आपका पद्म पुरस्कारों में तीनों में आपके सबसे नंबर 1 पे आपका पद्म विभूषण आता है, तो ये आपका सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके बाद आपका आता है पद्म भूषण और पद्मश्री आपका तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो देखिएगा, ऐसे करके देख लेंगे तो ये जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा आपका पद्म पुरस्कार यहाँ से दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, चौथे नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2023 में पद्म पुरस्कार जो है कुल कितने व्यक्तियों को दिए गए? तो ये आपका देखिएगा, तीनों पुरस्कारों को मिलाकर जो पद्म पुरस्कार जो है वो आपका 2023 में 106 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है ना। कितने को दिया गया है? 106 व्यक्तियों को दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा। और टोटल 106 में आपका जो है पद्म विभूषण की बात की जाए तो आपका 6 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण जो है 9 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री की बात की जाए तो ये आपका 91 लोगों को दिया गया है। यही देखा जाए तो इसमें कुल जो है आपकी 19 महिलाएं हैं। ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 19 महिलाएं हैं, 2 विदेशी यानी प्रवासी भारतीय हैं और 7 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत जो है आपका पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो यही पद्म विभूषण की बात की जाए तो ये आपका 2023 की आपका कुल 6 व्यक्तियों को दिया गया है, जो कि आप पहले से पढ़कर आ चुके हैं। तो 6 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए 6 लोग कौन कौन है पद्म विभूषण वाले। एक तो हो गए आपके जाकिर हुसैन, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। और कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? देखिए पूछा जाता है कि कौन से सम्मानित जो है कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, तो श्री जाकिर हुसैन जी जो हैं इनको दिया गया है, ये आपके महाराष्ट्र से हैं। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आते हैं आपके श्री एस.एम. कृष्णा। ठीक है, इनको सार्वजनिक कार्यों के लिए दिया गया है और ये आपके कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। कौन? एस.एम. कृष्णा जो है आपके कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं। फिर आपके पता है आपके उत्तर प्रदेश के जो है मुलायम सिंह यादव जो है इनको दिया गया है और ये इनको मरणोपरांत दिया गया है। श्री मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत दिया गया है और ये आपके सार्वजनिक कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको पता ही है। इनको दिया गया है जो है कि मरणोपरांत दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है। चौथे नंबर पर आते हैं बालकृष्ण दोषी। ठीक है ना। इनको जो है आपका वास्तुकला के लिए दिया गया है और ये कहाँ से वास्तु ताल्लुक रखते हैं? तो ये गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। इनको मरणोपरांत जो है बालकृष्ण दोषी जी को दिया गया। माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया था, बालकृष्ण दोषी जी को दिया गया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। 5वें नंबर पे आते हैं दिलीप महास। ठीक है ना। इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है ना। और ये चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है। दिलीप महास जो है आपके चिकित्सा से संबंधित है और ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। इनको भी आपका मरणोपरांत दिया गया है पद्म पुरस्कार। ठीक है ना। आगे देखते हैं पद्म विभूषण के नंबर पर 6वें नंबर पे कौन आते हैं? तो 6वें नंबर पे आते हैं आपके श्रीनिवास वर्षन जो है, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिया गया। ये प्रवासी भारतीय हैं जो कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। ये आपके 6वें हो जाते हैं जिनको जो है पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है ना।
यहीं जाकिर हुसैन की बात किया जाए तो जो कि महाराष्ट्र कला से संबंधित है, और इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनको और क्या क्या मिला है, तो आपको पता है जाकिर हुसैन जी एक तबला वादक थे, ठीक है ना, तबला वादक है, ठीक है, और इनको तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं, ठीक है ना, ये जाकिर हुसैन जो है उस्ताद अल्लाह रखा के ये आपके बेटे थे, ठीक है ना। इन्हें देखिए इससे पहले क्या क्या मिल चुका है, इन्हें जो है 1988 में पद्मश्री मिल चुका है पहले से, और फिर सन 2002 में जो है इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, और इस बार जो है 2023 में जो है आपको इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 2023 में पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, तो यही पद्म विभूषण की बात किया जाए तो कुल जो है 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है ना। अगर पद्म विभूषण की बात की जाए तो कितने लोगों को दिया गया था, पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया था, और पद्म भूषण जो है आपके 9 लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। और 9 लोगों में कौन कौन से हैं देखिएगा, यहाँ से पहले नंबर पे आते हैं श्री एस.एल. भैरप्पा, जो है ये आपके साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, श्री एस.एल. भैरप्पा, इनको याद रखिएगा, ठीक है ना, पद्म भूषण में। और ये कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, ये आपके कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, और यह इनके बारे में देख लेते हैं, यह भारतीय उपन्यासकार और दार्शनिक हैं, ठीक है ना, भारतीय उपन्यासकार और दार्शनिक और पटकथाकार हैं, जो है कन्नड़ भाषा में ये लिखते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में हो गया। आगे देखते हैं और क्या है, इनको देखिएगा, इनको जो है 2016 में सरस्वती सम्मान में भी दिया गया है, ठीक है ना, सरस्वती सम्मान भी इनको 2016 में दिया गया है। और इनको देखिएगा, इनको साहित्य अकाकी पुरस्कार जो है 1975 में दिया गया था, और फेलोशिप 2015 में जो है दिया गया था इनको, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं कुमारमलम बिरला, ठीक है ना, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया है आपका पद्म भूषण सम्मान, जो है दूसरे नंबर पे आते हैं। आगे देखते हैं, यह एक भारतीय उद्योगपति और आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, आदित्य बिरला ग्रुप जो है इसके अध्यक्ष हैं, जो है इनको दिया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं कौन, तीसरे नंबर पे आपके देखे जाते हैं आपके दीपक धर जी हैं, ठीक है ना, यह विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित रहते हैं, और ये आपके महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है ना, दीपक धर जी, ठीक है ना। अब इनके बारे में देखा जाए तो दीपक धर एक भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी है, ठीक है ना, ये एक भौतिक विज्ञानी है। और देखिएगा दीपक धर के बारे में जान लीजिए, 2022 में बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय ये हैं, ठीक है ना, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये आपके प्रथम भारतीय बने हैं, इनको ये दिया गया है। चौथे नंबर पे कौन आते हैं, सुश्री वाणी जयराम आते हैं, ठीक है ना, ये आपकी कला से संबंधित है, और ये आपके तमिलनाडु के निवासी हैं, ठीक है ना, ये भारतीय पार्श्व गायिका हैं, ठीक है ना, इनको दिया गया है पद्म भूषण, ठीक है ना। इन्होंने 4000 से अधिक गाने गाए हैं, ठीक है ना, इन्होंने 4000 से अधिक गाने गाए हैं, इन्हें आपके पद्म भूषण दिया गया। पांचवें नंबर पे कौन आते हैं, पांचवें नंबर पे आते हैं आपके स्वामी चिन्ना जीयर आते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपके तेलंगाना से आपके संबंध रखते हैं, और इनको दिया गया है आपका पद्म भूषण। अब इनके बारे में जान लेते हैं, चिन्ना जीयर स्वामी जो है वर्तमान समय में श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रचारक एवं दक्षिणी भारतीय संत सन्यासी हैं, ठीक है ना, वैष्णव धर्म के आपके प्रचारक हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इन्होंने भारत नेपाल से लेकर विदेशों तक का प्रचार किया, और वैदिक संस्कृत गुरुकुलों का संचालन भी इन्होंने किया, ठीक है ना, इसे भी देख लेते हैं। आगे जाते हैं, छठवें नंबर पर आते हैं सुश्री सुमन कल्याणपुर, ठीक है ना, और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है आपका पद्म भूषण, ठीक है ना, कला क्षेत्र में, और आपके महाराष्ट्र से आपके संबंध इनका है, ठीक है ना, इसे भी आप लोग याद रखिए। आगे देखते हैं, सातवें नंबर पर आते हैं आपके कपिल कपूर आते हैं, ठीक है ना, और इनको दिया गया है पद्म भूषण, जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से आपके बिलोंग करते हैं, और आप ये आपके दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है ना। कपिल कपूर के बारे में बात की जाए तो यह भाषा विज्ञान और साहित्य के विद्वान है, ठीक है ना, भाषा विज्ञान और साहित्य के आपके विद्वान है, इसे भी आप लोग याद रखिए। आठवें नंबर की अगर बात की जाए तो सुश्री सुधा मूर्ति जी को दिया गया है पद्म भूषण, और ये आपके एक सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, और एक कर्नाटक के रहने वाले, ठीक है ना। इनके बारे में बात की जाए तो सुधा मूर्ति जी जो है भारतीय शिक्षिका और लेखक हैं, ठीक है ना, ये आपकी शिक्षिका और लेखक है, ठीक है ना। इसके अलावा यह इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी है, ठीक है ना, इंफोसिस जो फाउंडेशन है इसकी जो है ये अध्यक्ष है। और लास्ट में 9वें नंबर पे कौन आते हैं, कमलेश डी पटेल जी आते हैं, और ये आपके अध्यात्मवाद से जुड़े हुए हैं, और ये आपके तेलंगाना के निवासी हैं, ठीक है ना, कहाँ के निवासी हैं, आपके तेलंगाना के निवासी हैं, जो है आपके पद्म भूषण के जो
लास्ट में दिया गया है 9वें नंबर पे। कमलेश डी पटेल एक आध्यात्मिक नेता और लेखक है, इनके बारे में जान लीजिए। इनके अनुयायियों के बीच दाजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अगला क्वेश्चन है। तो पद्मश्री की बात की जाए तो कुल 91 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है, ठीक है ना। 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। अब पद्मश्री 91 में देखिए कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे आपके रवीना टंडन जी हैं जो एक कलाकार थी, आपको पता है, जो है एक एक्ट्रेस थी, इनको पद्मश्री दिया गया है। और भी बाकी 91 लोगों के नाम बताना यहाँ संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए जो है 91 लोगों को देखने के लिए आपको बाकी यहाँ से देखते रहिएगा, यहाँ से देख लीजिए, सारे के सारे दिए गए हैं 91 लोग जिनको दिया गया है। तो यहाँ बताना ये पूरा संभव नहीं है, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और चैनल के पेज पर भी दिया गया है। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम अगर जो है हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा यहाँ से PDF मिल जाएगी, जिसे आप पढ़ करके पूरा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अगर वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मोटिवेट आप लोग ऐसे करते रहिए तो आपको नए नए जो है जानकारी मिलती रहेंगी। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।